और YouTube चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो है YouTube पे हमारा कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट हमने उठाया हुआ है, इसमें जो है ऑलरेडी हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 4 रहेगा। तो आज ईद की ब्रेक के बाद आज हम एक बार फिर से आपसे यहाँ पर इंटरेक्शन में आ चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो है ऑलरेडी आपको जो है मेरे बारे में पता है कि एजुकेटर डिटेल्स यहाँ पर, और साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर हमने एक कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है। कंटेंट इन अ वे कि हम इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। इसमें ऑलरेडी हमने जो है हिस्ट्री इंक्लूड कर चुके हैं या ख़त्म कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन की बात हमने की थी, एलिमेंट्स और टेक्निक्स की बात की थी। टेक्निक्स में हमने देखा था कि बार चार्ट क्या होते हैं और साथ ही साथ जो है माइलस्टोन चार्ट क्या होते हैं, उनके रिलेटेड पूरी जो है हमने MCQs भी कंप्लीट किए थे। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे थे नेटवर्क टेक्निक। नेटवर्क टेक्निक से ऑलरेडी मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है। और आज जो है हमारा टॉपिक वो है चल रहा है टाइप्स ऑफ नेटवर्क टेक्निक। टाइप्स ऑफ नेटवर्क टेक्निक में ही आज ही हम यहाँ से आगे चलेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था कि जब एग्जाम्पल के तौर पे जब हमारे पास जो है कॉलेज में टेक फेस्ट होता है, तो टेक फेस्ट में क्या होता था कि मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंडर दे दूं। यहाँ पर क्या होता था कि जब आपसे कहा गया था कि 10 बजे जो है आपका पेंटिंग कंपटीशन शुरू हुआ है, और जो है ये पेंटिंग कंपटीशन जो जाके ख़त्म होगा वो होगा 2 बजे। ठीक है, तो जैसे ही ये पेंटिंग कंपटीशन स्टार्ट हुआ था तो उसको हमने एक इवेंट के तौर पे माना था और इवेंट का नाम दे दिया सपोज 1। और उसके बाद जो है जैसे ही पेंटिंग का कंपटीशन कंप्लीट हुआ था, जो कि हमने 2 बजे का टाइम रखा था, तो इसको हम इवेंट नंबर 2 मार्क कर देंगे। तो हमने सीखा था कि इवेंट होता क्या है। इवेंट बेसिकली जो है किसी भी एक्टिविटी के स्टार्ट या उसके कंप्लीशन टाइम को हम कहते हैं। ठीक है, तो इतना ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। उसके बाद हमने देखा था कि ये टेल इवेंट्स क्या होते हैं, हेड इवेंट्स क्या होते हैं, या फिर जो है डुअल रोल इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, डुअल रोल इवेंट्स में अगर सपोज ये इवेंट इन बिटवीन है कोई, जो नोड से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इवेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज अगर ये 1 यहाँ पर इवेंट नंबर 2 और यहाँ पर इवेंट नंबर 3, इनका अगर हम इनका देख लें तो यहाँ पर क्या है, 2 एक्ट करेगा एज डुअल रोल। डुअल रोल यानी कि अगर हम इसको नाम दे ए एक्टिविटी और इसको नाम दे बी एक्टिविटी, यानी कि 2 इवेंट नंबर 2 की बात हो रही है, 2 पे फोकस कीजिए। 2 के लिए जो है एक्टिविटी ए के लिए क्या रहेगा, इवेंट नंबर 2 हेड इवेंट। ठीक है, और एक्टिविटी बी के लिए इवेंट नंबर 2 क्या रहेगा, टेल इवेंट। ठीक है, यहां तक हम ऑलरेडी देख चुके थे। और साथ ही साथ एक और बात आप याद रख लेना, देखिए अगर इवेंट 2 पे ही फिर से फोकस कीजिएगा, अगर ए एक्टिविटी जो है वो आ रही है 2 की तरफ, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इमर्जिंग एक्टिविटी। ये आगे हम पढ़ लेंगे, छोड़ दें अभी इसको। ठीक है, यहां तक हो गया था। उसके बाद हमने जो है सक्सेसर इवेंट्स आपका कंप्लीट करवाया, प्रेडिसर इवेंट्स कंप्लीट करवाया। उसके बाद एक एग्जांपल भी हमने आपसे के साथ डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है एक्टिविटी के रिलेटेड। जैसे कि हमने ऑलरेडी जो है इवेंट पढ़ा, तो सिमिलर बेसिस पे आज हम एक्टिविटी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये एक्टिविटी होता क्या है। ठीक है, देखिए अगर फिर से एक वही एग्जांपल लेते हैं हम कि 10 बजे जो है आपका पेंटिंग का कंपटीशन शुरू हुआ था, तो उसको मार्क किया था हमने एक नोड से, यानी कि इवेंट हम मार्क कर लेते। तो उसके बाद अंदर जो काम चल रहा है, अब जो 2 बजे तक जो वहां पर पार्टिसिपेंट्स वहां पर है, वो जो काम करते जाएंगे, 10 बजे स्टार्ट हुआ था, 2 बजे खत्म हुआ। अब वो जो अंदर 10 बजे से लेकर 2 बजे तक काम चल रहा है, तो उस चीज को हम नाम देंगे कि एक्टिविटी। ठीक है, साथ ही साथ आप बता दें मुझे कि इवेंट जब हमने पढ़ा था, तो क्या इवेंट में हमारा कोई, अगर हम कहें क्या हमारी कोई रिसोर्स उसमें यूटिलाइज हुई थी। इवेंट की बात कर रहे हैं, एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, जैसे उसने वहां पर जो ऑर्गेनाइजर था उसने कहा कि पेंटिंग कंपटीशन स्टार्टेड, या सिर्फ उसने घड़ी की तरफ देख के कहा कि 10 बज चुके हैं तो पेंटिंग कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, जैसे ही वो स्टार्ट हुआ तो हम कहते हैं कि इवेंट हो गया। ठीक है, तो उसमें हमें किसी भी रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही हमें किसी टाइम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। लेकिन यहां पर जो है एक्टिविटी में क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ टास्क। ठीक है, जो आप एक्चुअल में काम कर रहे हैं वहां पर, उसको हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज यहां पर हम लिख लेंगे पेंटिंग। ठीक है, कि पेंटिंग का काम चल रहा है। तो
जो हमारे पास एक्टिविटी होगी वो तो रिसोर्स भी यूटिलाइज करेगी और साथ ही साथ वो आपका टाइम भी यूटिलाइज कर देगी, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है, मैं समझता हूं कि एक्टिविटी और इवेंट में आपको समझ आ गया होगा कि मेजर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं लिखा क्या है, एन एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क, जो हमने काम करना है तो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम यहां पर क्या कहते हैं, एक्टिविटी, ठीक है। इसमें हमें जो है रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती है, चाहे टाइम की जरूरत पड़े, मनी की, एनर्जी की, ताकि हमारा जो है प्रोजेक्ट का वो पोर्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अगर एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स में अगर हम बात करें, जैसे किसी साइट पे हम जाते हैं तो सबसे पहला काम जो है वहां पर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक्सकेवेशन, ठीक है। देखिए अगर मैं आगे लिख दूं, एक्सकेवेशन के आगे लिख दूं, एक्सकेवेशन स्टार्टेड, ध्यान से देखिएगा, एक्सकेवेशन स्टार्टेड अगर मैंने लिख लिया तो वहां पर क्या होगा, एक्सकेवेशन स्टार्टेड की जगह कि कुछ काम शुरू हो चुका है, यानी कि एक्टिविटी का स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये बन जाता है इवेंट। लेकिन यहां पर हम किसकी एग्जांपल ले रहे हैं, एक्टिविटी की। तो यहां पर जो है हम स्टार्टेड को अगर हम यहां पर डिलीट कर दे, सॉरी इरेजर, ठीक है। तो जैसे एक्सकेवेशन का काम चल रहा है तो वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्टिविटी। अगर ऐसे ही एक्सकेवेशन कंप्लीटेड आ जाता तो हमारा किसकी तरफ जाते, हम कहते कि इवेंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो लेकिन फिलहाल हम एक्टिविटी के एग्जांपल्स देख रहे हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमने लास्ट टाइम भी एग्जांपल ली थी, कास्टिंग ऑफ बीम, ठीक है, कास्टिंग ऑफ बीम, बीम का जो है काम चल रहा है, बीम कास्ट हो रहा है, तो उसको हम एक्टिविटी कहेंगे। अगर हम कहते कास्टिंग ऑफ बीम स्टार्टेड तो वो बन जाता एक्टिविटी, या हम कहते सॉरी वो बन जाता इवेंट। या हम कहते कास्टिंग ऑफ बीम कंप्लीटेड तो वो भी एक क्या है, इवेंट बन जाता है। यानी कि इवेंट वो है जो एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी के स्टार्ट या उसकी कंप्लीशन को दर्शाता है, ठीक है। लेकिन एक्टिविटी क्या होती है, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उस टास्क की, ठीक है। तो कास्टिंग ऑफ बीम ये हो गई सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। जो कुछ काम दिखा रहा हो कि अभी आपका काम चल रहा है, ठीक है, आपका काम हो रहा है, तो उसको हमने नाम दे दिया एक्टिविटी का, ठीक है। यहां पर आप नोट डाउन कीजिएगा, आईएनजी फॉर्म जनरली यहां पर यूज होती है, या आईओएन फॉर्म, ये दर्शाती है कि अभी आपका काम चल रहा है, यानी कि ये एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगी। या अगर हम बात करें, जैसे आप तीन दोस्त थे, लास्ट वाले एग्जांपल में तीन दोस्त थे, आप कहां पर, रूम पे, तो आपने खाना बनाना शुरू किया। जैसे आप किचन में एंटर हुए तो वहां पर क्या हुआ था, किचन में जैसे आप एंटर हुए तो वो एक इवेंट बन गया, ठीक है। लेकिन जब आपने वहां पर काम करना शुरू किया, यानी कि चाय बनानी शुरू की या रोटी बनानी शुरू कर दी, तो वो दर्शाती है हमारे पास क्या, एक्टिविटी, ठीक है। तो यहां पर आगे हम देखते हैं, एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था इवेंट, तो इवेंट कैसे रिप्रेजेंट किया गया था, इवेंट हमने नोड से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, या ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया था, या एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है एक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, एरो से, ठीक है। तो ऐसे एक एरो हम बना देंगे तो इससे रिप्रेजेंट हो जाएगी एक्टिविटी। अगर हम यहां पर देखिए इवेंट ऐसे नोड से, ठीक है, उसके बाद काम शुरू होगा एक्चुअल में, एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे ही खत्म होगा तो वहां पर एक और इवेंट, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 1 और 2 क्या दर्शाते हैं, इवेंट्स, और बीच में जो है हमने एरो मार्क कर ली, ये दिखाती है आपकी एक्टिविटी। तो एक्टिविटी के ऊपर हम जैसे यहां पर लिख सकते हैं हम एक्सकेवेशन, ठीक है। तो ये दर्शाएगा कि यहां पर जो है एक्टिविटी का नाम क्या है, एक्सकेवेशन, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम यहां पर क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। अब जैसे हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि कौन कौन से एक्टिविटीज है हमारे पास, ठीक है, सॉरी इवेंट्स कौन कौन से है, तो यहां पर अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज कि कौन कौन से एक्टिविटीज हमें पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। देखिए यहां पर पैरेलल एक्टिविटीज है सबसे पहला। पैरेलल एक्टिविटीज, अब देखिए क्या होता है पैरेलल एक्टिविटीज में, फिर से वही एग्जाम्पल, जैसा आप पता है आपको, सारी की सारी जो है थ्योरी हम एग्जाम्पल्स की मदद से कंप्लीट करेंगे ताकि आसानी हो हमें समझने और मेमोराइज करने में, ठीक है। देखिए अब 3 फ्रेंड्स थे, आप रूम पे गए, सॉरी किचन में गए आप, जैसे ही किचन में एंटर हुए तो उसको हमने कहा कि ये इवेंट बन गया, ठीक है, एंटर होना ही एक जो है इवेंट बन गया। उसके बाद जो है आपने काम स्टार्ट किया, सपोज ये है आप किचन में एंटर हुए, ठीक है, इसको मार्क करते हैं 1, किचन में मार्क हुए तो ये इवेंट बन गया, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया 1 से। उसके बाद आपने जो है काम अपना शुरू करना स्टार्ट किया, ठीक है, ये एक्टिविटी 1 है, दूसरे फ्रेंड की अलग एक्टिविटी है, और तीसरे फ्रेंड की जो है अलग एक्टिविटी है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इसको हम मार्क कर ले P, इसको मार्क कर ले Q, इसको मार्क कर ले R, ठीक है, ये नाम रख लिया हमने, आर्बिट्री नाम कुछ। यहां पर देखिए P क्या होता है, P का काम क्या था, बर्तन धोना, ठीक है। Q का काम क्या था, या Q की एक्टिविटी क्या थी, सब्जी बनाना, ठीक है। R का काम क्या था,
रोटी बनाना। ठीक है, तो 3 काम आपको समझ में आ गए। अब यहां पर देखिए, जैसे ही किचन में एंटर हुए तो इसने जो है ये बर्तन उठा के जो है बर्तन धोने लगा। ठीक है, बर्तन धोने लगा तो क्या क्यों से इसका कोई रिलेशन है? रिलेशन इन ए वे कि क्या ये क्यों का वेट करेगा कि वो कब सब्जी बनाना खत्म कर दे तो उसके बाद में बर्तन धोऊंगा? नहीं, इसके साथ कोई भी इसका कनेक्शन नहीं है। तो जो एक्टिविटीज हम एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं तो उनको हम कह सकते हैं पैरेलल एक्टिविटीज, यानी कि जो एक्टिविटीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। यानी कि ये बर्तन धोने का काम या ये सब्जी बनाने का काम या ये रोटी बनाने का काम, ये एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट नहीं है, ये अलग अलग से हम कर सकते हैं, यानी कि एक ही टाइम पे कर सकते हैं। वहां से एक दोस्त जो है बर्तन धो रहा है, दूसरा दोस्त जो है हमारा वो जो है रोटी बना रहा है, और तीसरा जो दोस्त जो है वो सब्जी बना रहा है। तो ये एक दूसरे के पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इन्हीं को हमने कहा पैरेलल एक्टिविटीज। ठीक है, ठीक है यहां तक। ओके फाइन, आई होप यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीरीज एक्टिविटीज की। सीरीज एक्टिविटीज में देखिए, सीरीज एक्टिविटीज में क्या है, इसको पहले मैं कैसे कैमरा को इधर ले सकता हूं? हाँ ठीक है, देखिए सीरीज एक्टिविटी में क्या है। सीरीज एक्टिविटी में सबसे पहले तो इसको आप रिमूव कर दीजिए। ठीक है, ये नहीं है, कुछ कंफ्यूजन नहीं ऐड कर देगा। सीरीज एक्टिविटीज अब वो एक्टिविटीज हुई जो कि हो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, यानी कि जब तक आपकी एक एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकते। सपोज हम कह सकते हैं आपने जो है चाय पीनी है। ठीक है, प्रोजेक्ट जो हमारा है वो चाय पीना है। जब तक आप बर्तन में पानी नहीं डालेंगे, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत शुगर नहीं डालेंगे, मिल्क नहीं डालेंगे, तब तक आप चाय नहीं पी सकते। यानी कि जैसे ही आप किचन में एंटर हुए तो वो एक इवेंट, ठीक है, इसको मार्क कर लिया। आपने जो है चाय बनाने का काम स्टार्ट कर लिया, चाय बन गई। जैसे ही चाय बन गई इवेंट 2 मार्क हो गया। ठीक है, जैसे ही चाय बन गई तो अब जो है अब आप पी सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपने पीना खत्म कर दिया तो वो इवेंट नंबर 3 बन गई। यहां पर क्या है, 1 किचन में एंटर होना, चाय बन रही है, अब यहां पर एरो से चाय बन रही है। 2 हो गया कि चाय बननी कंप्लीट हुई है। अब जब चाय बननी कंप्लीट हुई है तो इसको हम मार्क कर लेंगे चाय का पीना। ठीक है, चाय का यहां पर चाय का बनना। जब तक चाय बन नहीं जाती तब तक आप पी नहीं सकते। यानी कि ये दो एक्टिविटीज जो है ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो हम इसको कह सकते हैं कि दीज आर नोन एज सीरीज एक्टिविटीज। आई होप कि ये एग्जांपल से आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि यहां पर क्या है, सक्सेसर एक्टिविटीज। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि सक्सेसर इवेंट्स क्या होते हैं और प्रेडिसर इवेंट्स क्या होते हैं, तो सेम टू सेम यहां पर हम देखेंगे कि सक्सेसर एक्टिविटीज क्या होती हैं और प्रेडिसर एक्टिविटीज क्या होती हैं। लास्ट टाइम पे मैंने आपसे कहा था कि सक्सेसर एक्टिविटीज क्या होती हैं। सक्सेसर एक्टिविटीज हम उनको कहते हैं, सक्सेसर को हमने नाम रखा था आगे वाला। ठीक है, और प्रेडिसर यानी कि पी से स्टार्ट होता है, पी से प्रेडिसर, पी से पिछो। ठीक है, तो प्रेडिसर हो गया पिछो की तरफ देखना, सक्सेसर हो गया आगे की तरफ देखना। देखिए सक्सेसर में क्या होता है, एक्टिविटीज विच कैन बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अदर एक्टिविटीज। जब तक दूसरी एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं होंगी तब तक आप आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को कहते हैं हम सक्सेसर। जैसे कि हमने फादर और सन की एग्जांपल दी थी, जब तक फादर नहीं आएगा दुनिया पे तब तक सन भी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ही फादर का आना हुआ उसके बाद सन आएगा ना, तो सन का कहलाता है, सक्सेसर कहलाता है। तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि जब तक कोई एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी तो उसके बाद आने वाली एक्टिविटीज को हम सक्सेसर एक्टिविटीज कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है इस एग्जांपल भी हम नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्या है, दोज एक्टिविटीज विच कैन बी स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अदर एक्टिविटीज। जैसे ही कोई एक्टिविटी कंप्लीट हुई उसके फौरन बाद जैसे आपने दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट की तो उनको हमने नाम दे दिया इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटीज। जैसे कि हमने जो है इवेंट्स के टाइम पे देखा था, सिमिलर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटीज। ठीक है, बहुत बेकार हैंड राइटिंग आती है, मेरी पहले से ही बेकार थी, यहां पर ज्यादा बेकार आती है। ठीक है, दोज एक्टिविटीज विच कैन बी स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अदर एक्टिविटीज, उनको नाम दे दिया हमने इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटीज। ये हम एग्जांपल से भी समझेंगे, डरने की जरूरत है नहीं अगर किसी को समझ नहीं आया। नेक्स्ट चलते हैं प्रेडिसर एक्टिविटीज। प्रेडिसर यानी कि एक्टिविटीज विच फिनिश बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ अदर एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज जो कहां पर फिनिश होती हैं, दूसरी एक्टिविटीज के स्टार्ट होने से पहले ही। ठीक है, पिछो, पिछो, पी फॉर प्रेडिसर, पी फॉर पिछो। ठीक है, तो वो एक्टिविटीज जो पहले ही खत्म हो जाए दूसरे एक्टिविटीज के स्टार्ट होने से पहले ही। ठीक है, तो यहां पर क्या है, दोज एक्टिविटीज विच फिनिश इमीडिएटली बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ अदर एक्टिविटीज। ठीक है, तो आर टर्म्ड एज, इसको हम क्या कहेंगे, इमीडिएट
प्रेडिसर एक्टिविटीज। स्पेलिंग में अगर कभी इधर उधर हो तो उसको आप इग्नोर मार लीजिएगा, ठीक है। इमीडिएट प्रेडिसर एक्टिविटी हम उनको कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लें तो नहीं, मैं आपको समझा देता हूं एग्जाम्पल अच्छे से। हम पूरा जो है न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो एक नेटवर्क बना लेते हैं हम, और उसके बेस पे हम जो है, जैसे हमने इवेंट के टाइम पे किया था, सिमिलरली हम यहाँ पर एक नेटवर्क बना लेंगे, तो उसके ऊपर पूरा न्यूमेरिकल हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बना लेते हैं, ये हो गया एक इवेंट, इसको हम मार्क करेंगे 1, ठीक है। ये इवेंट को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद एरो करेगा रिप्रेजेंट एक्टिविटी को। तो यहाँ पर जो है इसको दूसरा इवेंट मार्क कर लेंगे, तो उससे निकालेंगे हम 3। ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जांपल रहेगा जो हमने लास्ट टाइम पे लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर इनको कंप्लीट करवाते हैं, फाइन। तो यहाँ से जो है यहाँ तक पहुँचा, ये यहाँ तक पहुँचा, और ये यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। तो इनको एक ही इवेंट पे टर्मिनेट करवाते हैं, और वहाँ से एक और लेते हैं आसानी के लिए, 7, 3, 4, 5, ये नाम दे दिया हमने, ठीक है। आर्बिट्री नाम है, हम चेंज कर सकते हैं। अब जो है एक्टिविटीज, इनको भी हम नाम देंगे कुछ। इसको हम नाम देंगे, कलर चेंज करें, इसको नाम देंगे एक्टिविटी ए, इसको नाम देंगे बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, एफ, जी, और इसको एच, ठीक है। इतना कर लिया हमने। इसके बाद देखिए अब क्या कहता है हमसे, अब कहता है कि यहां पर जो है एक चार्ट बनाया हुआ है, यहां पर आप देखिए सक्सेसर एक्टिविटी कौन कौन सी है, प्रेडिसर एक्टिविटी कौन कौन सी है। तो यहां पर एक्टिविटीज का नाम ले लेते हैं। देखिए एक्टिविटी कौन सी थी पहले, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। एच तक है हमारे पास एक्टिविटीज। एक्टिविटीज यहां पर तो नाम लिख लेते हैं हम, ए, सेकेंड इज बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। ये वाला कॉलम ब्लैंक है, यहां पर कुछ है नहीं, ठीक है। तो एच तक हमने एक्टिविटीज का नाम लिख लिया। अब देखिए सक्सेसर एक्टिविटी कौन सी है ए में, पीछे जाते हैं फिर से। ए में देखिए सक्सेसर एक्टिविटी की यानी कि इसके बाद कौन कौन सी आने वाली एक्टिविटी है। तो सक्सेसर यानी कि आगे, जैसे हमने कहा था, प्रेडिसर यानी कि पिछो, ठीक है। तो आगे कौन कौन सी है इसकी, ए के, बी सी डी ई एफ जी एच, सारे के सारे इसके आगे हैं। तो यहां पर हम सक्सेसर में लिख लेंगे बी सी डी ई एफ और जी। एच भी है, हाँ एच भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी की तरफ जाते हैं। बी से आगे कौन है, बी से आगे कौन है, देखिए अब बी से आगे कौन है। बी से आगे जैसे ही बी का एरो यहां पर खत्म हुआ 3 पे, 3 से आगे कौन है, ई से आगे कौन है, एच। गलती से भी बी से आगे सी को नहीं मानना, डी को नहीं मानना, एफ को नहीं मानना, जी को नहीं मानना, ठीक है। बी देखिए कहां पर खत्म हो रहा है, 3 पे, 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है, ई, और ई से कौन स्टार्ट हो रहा है, एच, ठीक है। तो बी के सक्सेसर एक्टिविटी सिर्फ 2 ही है, ई और एच, ठीक है। ये बात जो है यहां पर याद रखने लायक थी, ई और एच। ऐसे ही हम देख लेते हैं सी के साथ आगे कौन है, सी के आगे जो है एफ और एच, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं एफ और एच। उसके बाद डी पे देखिए, डी कहां पर खत्म हो रहा है, 5 पे, 5 से आगे कौन है, जी और एच, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं हम जी और एच, ठीक है। ई की बात करते हैं हम, ई से आगे कौन है, सिर्फ और सिर्फ एच। एफ से आगे कौन है, सिर्फ और सिर्फ एच। जी से आगे कौन है, सिर्फ और सिर्फ एच। तो यहां पर एच, यहां पर एच, यहां पर एच। तो एच से आगे कौन है, जरा देखिए, एच से आगे तो कोई भी नहीं है। तो यानी कि एच जो है, एच के आगे ब्लैंक, यानी कोई सक्सेसर एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। एक्स नहीं मानना, इसको डबल एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब जो है प्रेडिसर पे बात करते हैं। प्रेडिसर यानी कि पिछू की तरफ देखना है। एक्टिविटी ए की बात हो रही है, एक्टिविटी ए के पिछू देखो जरा। एक्टिविटी ए के पिछू जब देखिए तो कुछ है ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो उसको हम कर लेंगे क्रॉस मार्क, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर बी, एक्टिविटी नंबर बी पे आइए। बी के पिछू में कौन है, ए है, तो यहां पर हम लिख लेंगे ए। उसके बाद सी पे आइए जरा। सी पे देखिए पिछू में कौन है, ए है, बी नहीं है, ठीक है। बी की तरफ नहीं जाना है। सी जैसे ही खत्म होता है कहां पे, 2 पे, तो 2 पे कौन स्टार्ट होता है, 2 से के पीछे कौन है, ए। तो सी के पीछे ए, डी के पीछे भी ए, ई के पीछे देखिए, ई के पीछे अब कौन है, बी है और ए है, सी और डी नहीं है, ठीक है। ई के पीछे बी और ए, ठीक है। तो एफ की देखिए, एफ की जानिब सी और ए, ये हो गया ए और ये हो गया सी, ठीक है। उसके बाद जी की तरफ देते हैं। जी के पीछे कौन है, डी और ए,
ठीक है। एच की तरफ देखिए, एच के पीछे कौन है, ए बी सी डी ई एफ जी, सारे के सारे। तो यहां पर इसको यहां पर ले लेते हैं, सारे के सारे, ठीक है। एच के पीछे ए बी सी डी ई डी है ये, ठीक है, एफ और जी, ठीक है। यहां तक आ गया समझ। अब देखिए मार्क क्या हम करते थे, इमीडिएट प्रेडेसर देखना था या इमीडिएट सक्सेसर, इसको मार्क कर लेते हैं हम। इमीडिएट सक्सेसर कौन है, देखिए जरा, इमीडिएट सक्सेसर, ए के इमीडिएट सक्सेसर पे कौन बैठा है, यानी कि जो ए के जस्ट बाद शुरू हो रहा है, जस्ट बाद हो रहे हैं 3 एक्टिविटीज हमारे पास शुरू, ठीक है, बी सी और डी, ठीक है। तो इनको हम जो है सर्कल मार्क कर लेंगे दिखाने के लिए आपको कि ऐसा कुछ है। सर्कल से हम क्या मार्क करते हैं, इमीडिएट प्रेडेसर बी सी और डी, ठीक है। उसके बाद बी की तरफ देखिए, बी की तरफ देखिए कौन है इसके बाद फौरन शुरू होने वाला है, ई, ठीक है। तो ई को मार्क कर लेते हैं। सी के फौरन बाद कौन शुरू होने वाला है, एफ। डी के फौरन बाद कौन शुरू होने वाला है, डी के फौरन बाद शुरू होने वाला है जी। ई के फौरन बाद एच, एफ के फौरन बाद एच, जी के फौरन बाद एच। तो प्रेडेसर पे आते हैं, प्रेडेसर पे आते हैं। सबसे पहले जो है ए का कोई था नहीं, बी का प्रेडेसर कौन है, ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए। अब जरा ई का बता दे, ई के इमीडिएट में कौन शुरू हो रहा है, इमीडिएट प्रेडेसर कौन है, बी, ठीक है। तो बी को मार्क कर लिया। एफ का इमीडिएट कौन है, सी। जी का इमीडिएट कौन है, डी। और जो है एच का इमीडिएट कौन है, एच के इमीडिएट में कौन बैठा है, ई एफ जी। तो 3 के 3, ई एफ और जी। आई होप कि यहां तक जो है आपको इमीडिएट एक्टिविटी और सक्सेसर एक्टिविटी कंप्लीटली आपको समझ आ गया होगा इस एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है। देखिए ये एग्जाम्पल्स करवाना थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर जो है लेंथी पड़ जाता है, वीडियोस की लेंथ जो है ज़्यादा हो जाती है, लेकिन समझाने के लिए बहुत ज़रूरी था। मैं चाहता तो इसको स्किप कर देता, सिर्फ आपको वहाँ पर थोड़ी करा सकता था, लेकिन पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अगर आप यहाँ से ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो मेरी पूरी गारंटी रहेगी कि आपका जो है 95% क्वेश्चन आपके और 95% कंसेप्ट आपको इसका समझ आ जाना चाहिए, दोबारा आपको कभी ये सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक सेकेंड मैं यहाँ पर जो है अप्लाई कर लेता हूँ इनको। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, तुम्हारा टॉपिक डमी एक्टिविटी, ओके फाइन, ठीक है। अब देखिए डमी एक्टिविटी क्या होती है। डमी एक्टिविटी एक, आप समझ लीजिए डमी एक्टिविटी हमारे पास क्या है, एक इमेजिनरी एक्टिविटी है। एक इमेजिनरी एक्टिविटी यानी कि जो एक्टिविटी है ही नहीं, तो उसको हमने नाम रख लिया डमी एक्टिविटी। अब कुछ ना कुछ पर्पस तो होगा, तभी तो हम इमेजिनरी एक्टिविटी लाते हैं कोई, यानी कि जो एक्टिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसको हमने यहाँ पर इंक्लूड किया, ताकि जो है हमारा नेटवर्क थोड़ा बहुत जो है आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एन इमेजिनरी एक्टिविटी विच डज नॉट कंज्यूम एनी रिसोर्स। जब इमेजिनरी है कोई चीज, तब क्या इसमें कोई रिसोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए अगर आप इमेजिनेशन में जो है, इमेजिनेशन में आप सोच रहे हैं कि इमेजिनेशन में सोच रहे हैं कि मैं जो हूं, मैं बिल गेट्स की तरह जो है अमीर बन जाऊं, ठीक है। तो इमेजिनेशन में क्या है, आपका कोई रिसोर्स लगा, नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, ठीक है। बस सिर्फ आपको ये जो है माइंड को बड़ी शांति मिल गई, ये सोच के ही दिल को शांति मिल गई, तो लेकिन रिसोर्स आपका नहीं यूज नहीं हुआ। तो सिमिलरली यहाँ पर आप डमी एक्टिविटी को हम देख सकते हैं। अब डमी एक्टिविटी की एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। डमी एक्टिविटी की एग्जाम्पल अगर हम लें तो मैं आपको बता दूं कौन से एग्जाम्पल ले, ठीक है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, एग्जांपल भी इंक्लूड कर लेंगे। डमी एक्टिविटी आर सिंपली यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए कनेक्शन बिटवीन इवेंट्स, ठीक है। दो इवेंट्स को दिखाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हम जो है एक कनेक्शन दिखाएंगे, ताकि हमारा जो है नेटवर्क में लॉजिक बन जाए, ठीक है। सपोज मैं आपको बता दूं, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर ये जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, तो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। जैसे हम वहां से एरो से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन इसको जो है डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। यहां पर देखिए, अगर मैंने जो है एक एक्टिविटी 1 है और यहां से एक्टिविटी 2 है, पहली एग्जांपल जो सबसे पहले हमने यूज की थी, 10 बजे का टाइम है, आपका जो है कंपटीशन स्टार्ट हुआ है, पेंटिंग का कंपटीशन,
ठीक है। पेंटिंग का कंपटीशन 10 बजे स्टार्ट होगा और जो है 2 बजे खत्म होगा, ठीक है। यहां तक तो आपने इवेंट नंबर 1 और इवेंट नंबर 2 नोट डाउन किए, लेकिन साथ ही साथ जो है साइमल्टेनियसली पैरेलल में जो है एक और इवेंट चल रहा है। कौन सा इवेंट चल रहा है कि पेंटिंग के साथ साथ आपका जो है डांसिंग का इवेंट भी चल रहा है, डांसिंग कंपटीशन भी हो रहा है। तो आपने कहा वो कितने बजे हो रहा है, तो ऑर्गेनाइजर ने कहा कि जो डांसिंग का कंपटीशन है वो भी जो है 10 बजे ही स्टार्ट होगा और वो भी जो है 2 बजे ही खत्म होगा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तो आपने जो है ऐसे एक एरो बना दिया यहां से लेकर यहां तक। ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा पेंटिंग का कंपटीशन, ठीक है। ये हमने पेंटिंग दिखा दी और यहां से जो है एक और एरो बना दिया, क्योंकि 10 बजे वो भी शुरू हो रहा था, 2 बजे वो भी खत्म हो रहा था, तो इसको हमने नाम दे दिया डांसिंग का। अब मुझे बता दें आप किसको मानेंगे। मानने का मतलब ये है यहां पर कि अगर कोई आपको आता है, बाहर से आता है, जैसे आप मार्केट गए थे, आपने आए तो कहा कि सर 10 बजे शुरू हुआ है 2 बजे खत्म हुआ है, अब इनमें से कौन सा है, ये पेंटिंग वाला ये है या ये वाला है। थोड़ा बहुत जो है लॉजिक में डिफरेंस आ गया, लॉजिक में डिफरेंस आ गया, यानी कि लॉजिक में एरर हमें समझ नहीं आ रहा है कि एक्टिविटी कौन सी है। पेंटिंग में मुझे जाना था, सिमिलर एरो इसमें भी है, सिमिलर एरो इसमें भी है, तो समझ नहीं आ रहा था। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो है डम्मी का इस्तेमाल किया जाएगा। देख लीजिएगा डम्मी का इस्तेमाल कैसे हम करेंगे। देखिए ये सपोज ये है 1 इवेंट, ये है 2 इवेंट, अभी तक कुछ नहीं मैंने किया, ठीक है। इसको हम मार्क कर लेंगे कि ये जो है यहां पर ये है पेंटिंग का, ठीक है, पी फॉर पेंटिंग, ठीक है। तो ठीक है यहां तक। लेकिन जो है डांसिंग का आप देख लीजिएगा, डांसिंग का हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। डांसिंग का कैसे कर लिया हमने, यहां से एक एरो निकाला और यहां पर इसको खत्म कर लिया, ठीक है। इसको कुछ और नाम रख लेते हैं, सपोज इसको 1 डैश नाम रख लेते हैं, ठीक है। यहां पर इसको हम डी फॉर डांसिंग, ठीक है। अब यहां पर देखिए अब 1 डैश तक तो पहुंच गए, लेकिन इसके बाद अब 2 तक तो फाइनल इवेंट तो 2 है, यानी कि 2 बजे खत्म करना है। तो इसको यहां से दिखाने के लिए हम जो है एक डम्मी का यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर कोई बाहर से आता भी है, जैसे आप मार्केट गए थे, अब आप देखोगे कि ये 10 बजे स्टार्ट हुआ है, 2 बजे तक चलेगा, तो ये पेंटिंग वाला है, ओके। तो यहां से जो है ये डांसिंग वाला है, तो यहां से यहां तक क्या हो रहा है, 1 डैश से 2 तक क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है, इमेजिनेशन है, एक इमेजिनरी इवेंट है। तो उसी को हमने यहां पर दिखाने के लिए, लॉजिक बिठाने के लिए हमने डम्मी का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो आगे और भी एग्जांपल्स हम लेंगे जिनसे आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे क्या है। अब यूज क्यों किया गया, डम्मी का यूज क्यों किया गया, 2 चीजें हैं। एक तो हमारे पास जो है ग्रामेटिकल रिलेशनशिप दिखाने के लिए, और सेकंड जो हम बात करेंगे वो होगा लॉजिकल रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे कि पढ़ लिया जरा, डम्मी इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश द यूनिकनेस ऑफ द आइडेंटिटी इन द नेटवर्क, दैट इज 2 और मोर। ये समझ नहीं आता, ठीक है, ये कभी समझ नहीं आता आपका, जो है इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं। एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं, देखिए फिर से वही एग्जाम्पल जो अभी हमने स्टार्ट की, एक यहां पर जो है एक इवेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहां पर जो है इसका फाइनल खत्म हुआ, ठीक है, 2 इवेंट्स हैं ये। अब यहां से एक एक्टिविटी आपने निकाली, यहां से एक एक्टिविटी आपने निकाली, लाइट चली गई है, सो 1 सेकंड मुझे टाइम दीजिए आप, जब तक मैं इन्वर्टर ऑन कर दूं। तो ठीक है, यहां पर कहां तक पहुंचे थे हम, ग्रामेटिकल रिलेशनशिप में। यहां से हमने जो है एक एक्टिविटी दिखाई और यहां से जो है हमने दूसरी एक्टिविटी दिखाई।
लेकिन जो है हमने कहा कि ये जो डायग्राम जो है ना, ये जो है ये रॉन्ग है, गलत है। क्यों? क्योंकि इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, लॉजिक ही हमारा खराब कर रहा है। ऐसा आपको डायग्राम जो है नहीं दिखेगा नेटवर्क में। क्यों? अब देखिए क्यों, क्योंकि आप यहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इफ 2 or more एक्टिविटीज स्टार्ट फ्रॉम द सेम नोड, एक ही नोड से आपकी 2 या 2 से ज्यादा एक्टिविटीज निकल रही है। नोड जो है, नोड ये सर्कल को हम कहते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां से कितनी एक्टिविटीज निकल रही है, एक तो ये वाली ए और एक ये बी, 2 एक्टिविटीज ए से निकली। जब ये 2 निकली तो एंड आर टर्मिनेटेड एट द सेम नोड, ठीक है। दोनों की दोनों जो है टर्मिनेट हो रही है एक ही नोड पे, फिर एक बार एक ही नोड पे, एक ही नोड से निकली, एक ही नोड पे टर्मिनेट हो रही है। 1 से निकली दोनों, 2 पे दोनों खत्म हो रही है। तब जो है ये जो डायग्राम हमारा है, इसको हम कहेंगे कि ये रॉन्ग है, ठीक है। देन डमीज आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश ग्रामेटिकल रिलेशनशिप। तब उस टाइम आपने यूज करना है डमीज का, ठीक है। तो कैसे हम डमीज का यूज करेंगे, जैसे अभी हमने कहा, ये जो है इसको आप इवेंट नोट कीजिए, उसके बाद एक एक्टिविटी को सीधा ले जाइए, यहां पर टर्मिनेट कीजिए, यहां से एक और इवेंट को ले जाइए, और यहां से यहां तक ले जाने के लिए एक आप डमी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसको हम नाम दें 2, इसको नाम दें 3। तो ये वाला जो है आपका करेक्ट डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसकी बात करें तो यहां पर सपोज आप इसको ए मार्क कर ले, इसको बी मार्क कर ले, और इसको क्या नाम देंगे, D1, डमी 1, ठीक है। अगर नेटवर्क में दूसरा डमी होगा तो उसको डमी 2, ठीक है। ऐसे ही हम चलते जाएंगे, नाम अपने तक है, ठीक है। फिर एक बार एक और एग्जाम्पल हम लेंगे, कौन सी एग्जाम्पल हम लेंगे, इसको मैं डिलीट कर दूं। एग्जाम्पल हम लेंगे आपके किचन वाली एग्जाम्पल, या किचन वाली क्या लेना है। अभी हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए थे, यानी कि 2 एक्टिविटीज का लिया था, अभी हम 3 का लेंगे। ये हो गया आपका इवेंट, ये हो गया आपका इवेंट, ये हो गया आपका से एक्टिविटी, और ये हो गया आपके पास ए बी, और ये हो गया सी, ठीक है। तो ए बी सी में क्या है कि यहां से अब फिर से एक बार लाइन पढ़िए। इफ 2 or more एक्टिविटीज, 2 या 2 से ज्यादा, ए बी सी यानी कि 3 एक्टिविटीज हमारे पास, स्टार्ट फ्रॉम द सेम नोड, एक ही नोड से स्टार्ट हो रहे, टर्मिनेट एट द सेम नोड, ठीक है। यानी कि 2 पे तीनों के तीनों टर्मिनेट हो रही है, तब जो है इसको हम रॉन्ग मार्क कर लेंगे, और जो है राइट वाली यहां से बना लेंगे। राइट वाली कैसे बना लेंगे, देखिए, ए से स्टार्ट किया, सॉरी 1 से स्टार्ट किया, एक को तो ले गए सीधा, यहां से इसको यहां तक ले गए, ठीक है, इसको यहां तक ले गए। अब जो है डमी का यूज करेंगे, देखिए यहां से लेकर यहां तक जो है डमी 1, और यहां से लेकर यहां तक फिर एक बार क्या है, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं हम डमी नंबर 2। इसको आप मार्क कर ले ए, इसको मार्क कर ले बी, इसको मार्क कर ले सी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डमीज का क्या काम है, कौन सा लॉजिक आप यहां पर फिट करते हैं, यहां पर डमीज, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉजिकल रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लॉजिकल रिलेशनशिप। लॉजिकल रिलेशनशिप में क्या होता है, फिर एक बार जो है यहां पर थ्योरी दी हुई है, पहले तो ये थ्योरी समझ आती नहीं है। अब थ्योरी को समझाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कैमरा को नीचे ले जाएं थोड़ा सा, ठीक है। अब समझाते हैं हम यहां पर थ्योरी समझाने के लिए फिर एक बार जो है हम डायग्राम का यूज करेंगे। यहां पर कोई इवेंट मार्क कर लें, यहां पर भी कोई इवेंट मार्क कर लें, इस इवेंट से ले जाएं इसकी तरफ, एक ही पे टर्मिनेट कर दो दोनों को, और यहां से कोई निकाल दो आप, फाइन, ठीक है। अब जो है नाम दे दें, ये सपोज 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप जो है यही लिखे 2 3 4 5, ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे नंबरिंग करनी है इन इवेंट्स की, ठीक है, उसकी परेशानी नहीं लेना आप। अब जो है सपोज यहां से आ रहा है एक और एक्टिविटी, और इसको भी यहां से एक और एक्टिविटी आ रही है, ठीक है। तो इसको एक और एक्टिविटी यहां से, और इसको एक और एक्टिविटी यहां से, ठीक है। नाम दे दें, नाम में क्या लिखे हम, यहां पर देखिए ए, इसको बी, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, और इसको एफ, ठीक है, ठीक है। अब जरा पढ़िए, यहां पर आपको कुछ लग रहा है, कुछ गलत सी लग रही है। बी जो है, एक्टिविटी बी जो है 2 बार आ रही है,
तो जब एक्टिविटी बी 2 बार आ रही है तब जाके हमें लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर देखते हैं थ्योरी में क्या दिया हुआ है। यूनिकनेस दिखाने के लिए हम डमीज का यूज करेंगे। पहला वाला था जो है वो था पहले वाले में क्या देखा था हमने, किसके लिए, यूनिकनेस दिखाने के लिए हमेशा यूज किया जाता है। उसमें हमने देखा था कि अगर एक ही नोड से 2 या 2 से ज्यादा एक्टिविटीज निकल रही हैं और जो है सेम नोड पे खत्म हो रही है वो सारी एक्टिविटीज, तो जो है एरर हम कहेंगे या हम डमीज का इस्तेमाल हमने करना होगा। यहां पर देखिए लॉजिकल में, यहां पर देखिए क्या है, इफ मोर देन वन एरो रिप्रेजेंट्स द सिंगल एक्टिविटी, एक ही एक्टिविटी को एक या एक से ज्यादा जो है एक्टिविटीज दिखा रही है, यानी कि एक्टिविटी बी जो है 2 बार आ रही है हमारे यहां पर, तब जो है आपने डमी का यूज करना होगा। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम जो है इसको हम कहेंगे रॉन्ग डायग्राम, या इस डायग्राम में कहेंगे हम कि इसमें एरर है। तो सही वाला कहां से आएगा, सही वाले के लिए जो है हम पहले तो कैमरा यहां ले जाएं, ठीक है, उसके बाद देखिए सही वाला कैसे बनाएंगे हम। सही वाले के लिए देखिए एरर देखिएगा, फिर से एरर कहां पर है, इस वाले पार्ट में एरर, ये दिखेगा नहीं ये वाला कलर, ये वाला पोर्शन में आपको एरर दिख रहा है। ठीक है, बाकी डायग्राम के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए फिर एक बार जो है यहां से 4f क्या कोई एरर था, नहीं, 4f तो बिल्कुल ओके था हमारा सब कुछ। ठीक है, 4f तो ओके था, यहां पर 2 4 भी तो ओके था। ठीक है, इसको भी हम बना लेते हैं वापस, 3 to 4 भी तो ओके था, हाँ इसको भी वापस बना लो। ठीक है, अब यहां से ये एक्टिविटी ए भी तो ओके थी, हाँ ये भी ओके थी। यहां से एक्टिविटी सी जो थी ये भी तो ओके थी, हाँ ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये हो गया एफ। यहां तक तो कोई एरर नहीं था। जो एरर वाला पोर्शन है वो हमने यहां पर ग्रीन में रखा है, यानी कि बी एक्टिविटी 2 बार आ रही थी। तो इस बी एक्टिविटी को क्या करना है हमने, इसको जो है एक ही किसी इवेंट पे खत्म करवा लेते हैं। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया बी एक्टिविटी। ठीक है, यहां पर इसको हम नाम दे सकते हैं ए। अब जब हमने बी को खत्म करवा लिया तो उसके बाद जो है डम्मी का यूज कर देंगे यहां तक और डम्मी का यूज कर देंगे यहां तक। आपको मेरी बात समझ में आई। क्या हो रहा था कि अब जो है एक्टिविटी बी कितनी बार आ रही है, एक ही बार आ रही है। पहले कितनी बार आ रही थी, 2 बार आ रही थी, सेम एक्टिविटी 2 बार आ रही थी। जब ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आपने जो है डम्मी का यूज करना है। अब ये नेटवर्क तो दोनों ठीक है, डायग्राम गलत है, पहले वाले डायग्राम में एरर है, उस एरर को दूर करने के लिए हमने डम्मी का यूज किया और यहां पर इसका नाम रख लेंगे D1 और इसका नाम रख लेंगे D2। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारे पास सही डायग्राम बन जाएगा, तो इसको हम कहेंगे करेक्ट डायग्राम। ठीक है, तो यहां तक जो है समझ आई होप आ गया होगा। पहले मैं टाइम देख लूं, आधा घंटा हो चुका है हमारे लेक्चर को, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे फिर। ओके, नेक्स्ट इज रूल्स टू रिमूव द रिडंडेंट डमीज। अब जो है ज्यादा डमीज हो गई है आपके पास, सपोज आप जो है आप क्या है आज साइट इंजीनियर हैं, ठीक है, वहां से जो है किसी के पास जो है से आपको जो है ये मिल गया, आपको नेटवर्क मिल गया। ठीक है, अब जब आपने नेटवर्क आगे देखा, नेटवर्क बनाया हुआ है लैपटॉप पे, आपने देखा अच्छा इसमें तो ज्यादा डमीज हैं, कुछ रिडंडेंट डमीज है। रिडंडेंट यानी कि जिनका यूज ही नहीं है, जो फजूल में है। ठीक है, फजूल लिख लेता हूं मैं, फजूल यानी कि बेकार, फजूल एक्स्ट्रा। ठीक है, फजूल एक्स्ट्रा। ठीक है, अपनी अपनी मीनिंग हम निकालेंगे इनकी। तो जो है इन रिडंडेंट डमीज को रिमूव करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं हमारे पास, खुद से ही नहीं सारे को रिमूव कर सकते हैं, तो कुछ रूल्स होंगे ना। तो पहला वाला रूल क्या है, इफ डमी इज द ओनली एक्टिविटी एमिनेटिंग फ्रॉम इट्स टेल इवेंट देन इट कैन बी रिमूव्ड। अब देखिए फिर एक बार, कम्प्लेक्स एग्जांपल है, सॉरी कम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, ऐसे समझ नहीं आएगा, फिर से हम समझेंगे नेटवर्क की मदद से। कैसे समझे, ठीक है, इसको यहाँ पर ख़त्म कर लें और उसके बाद इसको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से एक और लाते हैं, 3 नाम देते हैं, इससे 2 को करते हैं। मैं जो है डायग्राम कम्प्लेक्स ही बनाऊंगा ताकि कभी भी आपको समझने में आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, ये 3, ये 4 और ये 5 नाम दे देते हैं, नाम किसी और कलर से दें। ये हो गया A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज ये डमी है तो D1 D,
इसको हम नाम देंगे डी, इसको नाम देंगे ई। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, आपके पास ये जो है वहां से बन के आया ये डायग्राम। आपने देखा कि क्या इसमें ये जो डमी है ये एक्स्ट्रा है। अब ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? रूल से। अब रूल्स देखिए क्या है। इफ डमी इज द ओनली एक्टिविटी एमिनेटिंग फ्रॉम इट्स टेल इवेंट, अगर जो है डमी जो है एक ओनली एक्टिविटी है, ओनली यानी कि अकेली एक्टिविटी ऐसी है जो कि अपने टेल इवेंट से निकल रही है, टेल इवेंट से निकल रही है, बाकी एक्टिविटीज को छोड़िए डमीज की तरफ ध्यान दीजिए। डमीज क्या है? अगर डमी जो है एक ही एक्टिविटी है जो अपने टेल इवेंट, डमी यहां पर है D1, तो टेल इवेंट कौन सा है? टेल इवेंट हो गया 2, 4 हो गया इसके लिए हेड इवेंट। ठीक है, टेल इवेंट की तरफ जाइए 2 से क्या बोल रहा है? 2 से कितने एक्टिविटीज निकल रही है? एक ही एक्टिविटी निकल रही है। ठीक है, अगर जो है इफ डमी इज द ओनली एक्टिविटी, अगर सिर्फ और सिर्फ डमी एक्टिविटी किसी टेल इवेंट से निकल रही है तो उसको फिर रिमूव कर दीजिए। ठीक है, ये आपका रूल है। अब रिमूव कैसे करना है? रिमूव तो सिंपल करना है। देखिए, एरर जो था सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट में था, यहां पर एरर था, बाकी सारा का सारा जो है नेटवर्क डायग्राम जो है वो करेक्ट है। तो इसी को हम करते हैं यहां से। देखिए, यहां से नीचे से 3, इसको यहां से मार्क, इसको यहां से मार्क। ठीक है, उसके बाद यहां से ये 4, कुछ एरर था ही नहीं तो इसको हम क्यों छेड़े। ठीक है, ये हो गया 5। ठीक है, अब जो है 2 की प्रॉब्लम है। 2 की प्रॉब्लम जब है तो सीधा ही मार्क कर लो। ये हो गया, कलर चेंज फिर एक बार करते हैं। ये ए हो गया। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। देखिए जरा, हमने क्या किया इसमें? सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि जो टेल इवेंट्स है वहां से अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टिविटी निकल रही है और वो एक्टिविटी कौन सी है? डमी एक्टिविटी, तो उस डमी एक्टिविटी को ही हटा दो, और वही हमने किया, डमी एक्टिविटी को हटा दिया। अब आप कहेंगे, मुझे पता है आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर इवेंट नंबर 2 कहां गया? ठीक है, इवेंट नंबर 2 को तो हमने यहां पर इरेज ही कर लिया, लेकिन जो है आपके पास जो पहला वाला बन के आ रहा था ना, ये रॉन्ग था। ठीक है, इसी को करेक्ट आपने यहां पर किया, तो आप करेक्ट वाले में अगर 2 को इरेज कर दे, 3 को इरेज कर दे, यानी कि जिसको भी इरेज करना पड़े वो तो करेंगे ना, करेक्ट करने के लिए करेंगे ना। बच्चे को अगर जो है दवाई वो उसको पिलानी है तभी वो ठीक हो जाएगा, वो नहीं पी रहा है तो उसको 2 थप्पड़ मार ले। अब आप कहेंगे कि सर नहीं, थप्पड़ क्यों मारा? तो ऐसा नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। तो हमने इवेंट 2 को खत्म कर दिया क्योंकि वो रिडंडेंट था। ठीक है, फजूल में बैठा था वहां पर हमारे डायग्राम में। ठीक है, तो इसका जो हमने रूल नंबर 1 पढ़ लिया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट इज, अभी तक क्या था? अभी तक था हमारे पास अगर जो है डमी इवेंट, टेल इवेंट से एक ही एक्टिविटी निकल रही है और वो है डमी, तो उसको हटा दो। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है? अगर जो है हेड इवेंट पे जो एक एक्टिविटी आ रही है, सिर्फ एक ही एक्टिविटी आ रही है हेड इवेंट से, हेड इवेंट पे एक ही एक्टिविटी आ रही है और वो कौन सी है? डमी, उसको भी हटा दो। ठीक है, यानी कि उसका उल्टा। अब फिर एक बार जो है डायग्राम बनानी पड़ेगी। डायग्राम बना लेते हैं हम जल्दी जल्दी से। ये हो गया अपने पास इवेंट नंबर 2, उसके बाद ये डमी हमने बना ली। ये हो गया इवेंट नंबर सपोज 4, इसको हम नाम तो अलग से देंगे। यहाँ पर पैरेलल में हम चलाते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ से आगे हो गया ये सपोज 6। इनको ज्वाइन करते हैं हम ऐसे, और इसको भी हम ज्वाइन करते हैं ऐसे। ठीक है, और कुछ करने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से तो नहीं। ठीक है, तो नाम दे दें हम, इसको A, इसको B, इसको क्या नाम दें? डमी है D1, इसको C, इसको D और इसको E। ठीक है, यहां तक आ गया समझ? अब देखिए डमी है यहाँ पर, इसको इसकी तरफ देखना है। डमी से रिलेटेड कौन कौन से इवेंट्स है हमारे पास? इवेंट नंबर 2 और इवेंट नंबर 4। ठीक है, ये 2 इवेंट्स है, यानी कि इसको और इसको देखना है, इवेंट नंबर 2 और 4 को। तो हेड इवेंट की बात हो रही है, डमी के लिए हेड इवेंट कौन सा बनेगा? हेड इवेंट बनेगा इसके लिए 4। तो 4 की तरफ देखिए जरा, 4 की तरफ क्या बोल रहा है? अगर डमी इज द ओनली एक्टिविटी टर्मिनेटिंग एट हेड इवेंट, अगर हेड इवेंट पे एक ही एक्टिविटी टर्मिनेट हो रही है और वो डमी है, तो यहां पर सेम केस है ना, हेड इवेंट है 4, एक ही एक्टिविटी टर्मिनेट हो रही है और वो है डमी, तो इसको भी जो है हटा दो। तो ये वाला क्या है हमारे पास? रॉन्ग। रॉन्ग यानी कि जैसे ही आप साइड पे बैठे थे आपको ये नेटवर्क मिला, नेटवर्क में देखा आपने ये एरर है, तो इसको अब ठीक करना है। अब ठीक कैसे करेंगे हम? तो इसको सीधे हटा देते हैं। ठीक है, जब हटाना ही है तो यहां से नीचे हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया हमारे पास आगे फिर 6। ठीक है, तो यहां से एक, ये हो गया इवेंट नंबर A। ठीक है,
अब टू इवेंट कहाँ जाएगा, इसको नाम दे दे 4, 4 से कौन जा रहा था, 4 से 5, ठीक है, 4 से 5 ये दिखा रहा है ना, 4 से 5, ठीक है, तो यहाँ से भी हम 4 से 5 जाएंगे, हमारा नेटवर्क कंप्लीट, ठीक है, समझ में आया। और कोई तो नहीं था, 2 से 3 भी था, 2 से 3 भी था, तो 4 से 2 से, तो 4 से 3 तो नहीं आएगा, नहीं फिर 4 को इरेज करना है, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, फिर एक बार इसको इरेज कर ले। क्या कह रहा था, अगर टर्मिनेट हो रहा है हेड इवेंट पे, हेड इवेंट कौन सा है 4, यानी कि 4 की तरफ प्रॉब्लम है, 4 पे देखिए, तो फिर एक बार यहां से जो है हम स्टार्ट कर ले, इसको नाम दे दे 2 इवेंट, ठीक है, 2 से 3 की तरफ एक रिलेशन है, तो इसको हम 2 से 3, इसमें कुछ एरर था ही नहीं, तो इसको कैसे हम रिमूव करते हैं। अब 2 से कहां जाना है, 2 से 4 की तरफ नहीं जाना है, 4 को एलिमिनेट कर दो, एरर है इसमें, 4 को बाय बाय कर दो, तो 4 फिर कहां जाना था, 4 से 5, ठीक है, यानी कि 2 to 5 जो है नया हमारा एरो बन जाएगा, ये ऐसे, ठीक है, 2 to 5। अब नाम दे देते हैं एक्टिविटीज़ का, ये हो गई आपके पास एक्टिविटी नंबर ए, ये हो गई एक्टिविटी बी, ये हो गई सी, और 4 ये हो गई डी, और ये हो गई ई, ठीक है, तो ये वाला बन जाएगा हमारे पास करेक्ट डायग्राम, करेक्ट वाला, ठीक है। फिर एक बार अगर किसी के मन में क्वेश्चन आए कि इवेंट नंबर 4 कहाँ गया, तो इवेंट नंबर 4 हमने इसलिए इरेज कर दिया, या डमी एक्टिविटी हमने इसलिए इरेज कर दी क्योंकि जो है हमारा रोल नंबर 2 ये कहता था कि अगर आपके हेड इवेंट पे कोई एक ही एक्टिविटी टर्मिनेट हो रही है और वो एक्टिविटी जो है वो डमी है, तो उसको भी आप जो है तलवार लेकर जो है उसका भी सर उड़ा दो और उसको अपने नेटवर्क से दफा कर दो, ठीक है। तो ये हो गई थर्ड बात करते हैं हम, फिर रूल नंबर 3, ठीक है, बहुत सारे ये रूल्स हैं, ये पढ़ने पड़ेंगे। आज का जो है लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो है आपको कम्प्लेक्स न्यूमेरिकल हम करने को देंगे। लास्ट टाइम जो जेई का हुआ था, JKSSB जेई एग्जाम, अक्टूबर की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन दिया गया था जो कि नॉर्मल बच्चों से नहीं बना। मैंने देखो मैक्सिमम बच्चों ने, जैसे वो उसका आता था ना, आंसर की आती थी, आंसर की नहीं, रेस्पॉन्स शीट जनरेट हुई थी, तो उसमें मैक्सिमम बच्चों का मैंने देखा कि वो गलत किया था क्योंकि थोड़ा सा कम ट्विस्ट किया था उसने, ठीक है। तो उनको समझने के लिए, ऐसे न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आपको जो है आज का लेक्चर जो है बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जो है रूल नंबर 3 पे हम चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, फिर एक बार, इफ डमी एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप व्हिच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द नेटवर्क देन इट कैन बी रिमूव्ड। अगर हमारे पास डमी कोई ऐसा रिलेशनशिप दिखा रहा है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, लेकिन डमी जो है अपने से ही कुछ दिखा रहा है, ठीक है, तो उसको भी आप जो है उड़ा दो फिर, ठीक है। तो एक नेटवर्क बना लेते हैं हम, उससे हम दिखा लेते हैं। ये हो गया आपके पास इवेंट नंबर 1, ठीक है, इसको यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से इवेंट नंबर 2, यहाँ से आगे करेंगे हम 2 से यहाँ तक 3, 3 से यहाँ तक 4, 4 से यहाँ तक जो है 5, ठीक है। तो उसके बाद देखिए एक ये नेटवर्क बन गया, बिल्कुल दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, एक्टिविटी 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3, सॉरी इवेंट नंबर 1 के बाद ये ऐसे नाम, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ का भी नाम दे देते, ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, डी और ई, ठीक है। एक्टिविटीज़ के नाम दे दिए हमने, जी बिल्कुल दे दिए। अब जो है यहाँ पर सपोज आप मान ले 1 to जो है 4, ये जो है एक डमी दिखा रहा है, ठीक है। अब ये पूरे डॉटेड तो बने नहीं, लेकिन आप एज्यूम कर लेना, ठीक है, पूरा सीधा ही बन रहा है, ठीक है। 1 to 4 जो है एक डमी दिखा रही है, तो इस डमी का नाम जो है D1। अब यहां पर रूल पढ़िए, इफ डमी एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप, अगर डमी दिखा रहा है कि 1 और 4 में रिलेशनशिप है, यानी कि 1 के बाद जो है 4 आएगा, वो तो ऑलरेडी हमारे नेटवर्क से पता चल रहा था कि 1 के बाद ही 4 आएगा, तो यानी कि वो रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश कर रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसको फिर हटाने की जरूरत है। हटाने की जब जरूरत है तो इस वाले नेटवर्क में सीधा कुछ करना है नहीं, इसको हम सीधा ऐसे उठा के इरेज कर देंगे। जब हमने इसको इरेज कर लिया तो हमारे पास जो है नेटवर्क सही बन जाएगा। समझ आया आपको? पहले क्या था, 1 to 4 इसने दिखाया था, या 1 to 3 दिखा सकता है, या 1 to 5 दिखा सकता है, कोई डम्मी जो दिखा रही है कोई रिलेशनशिप, लेकिन वो रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जब एग्जिस्ट करता है तो उस डम्मी को आप सीधे से हटा दे, ठीक है, हमने वो कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं हम रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 दिखा देखिए जरा, आज हम कितना करें, हाँ 2 रूल्स हैं अभी, 4 और 5, ये कर लेते हैं, तब तक चले, फिर से लंबा वीडियो होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबी हो वीडियो, लेकिन
सब्जेक्ट भी ऐसे हैं बड़े बड़े, और इन सब्जेक्ट्स को जो है ज़्यादा कोई पढ़ाता भी नहीं। आपने देखना यूट्यूब पे ज़्यादा किसी ने नहीं पढ़ाया होगा ये सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत जो है समझाने में इसमें दिक्कत आ जाती है थोड़ा बहुत जो है, लेकिन मेरी जो मास्टर्स है वो इसी सब्जेक्ट में है, तो मुझे बड़ा पसंद है ये सब्जेक्ट। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर जो है एक डायग्राम बना लेते हैं। ये इवेंट, ठीक है, ये इवेंट हो गया। यहाँ से निकाल लें, करें या छोड़ दें? ये कर ही लेते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाए तो छोड़ दो आज। इससे 3 निकाल लो, एक, उसके बाद डमी एक भी निकाल लो, उसके बाद एक और डमी निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कर दो नेक्स्ट इवेंट, ठीक है, ये हो गया। इसको कर लो यहाँ पर इवेंट नंबर, सपोज एक और इवेंट, और इससे एक और निकाल लो, इसको आगे की तरफ ले जाएं। यहाँ से एक और इवेंट चल रहा है, यहाँ से भी हम 3 निकाल लें। पहले डमी निकाल देते हैं, कहाँ तक? इस तक निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एक और आगे की तरफ ले जाएं, और उसके बाद यहाँ से एक और ले जाएं हम आगे। सपोज इस 7 आएगा, उसके बाद यहाँ से ये आएगा 8। चलो ज़्यादा लंबा ना करते हुए नाम दे देते हैं। ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया 1, दिस इज 1 नहीं देते हैं, 1 की ज़रूरत पड़ती है हमें। 2, ये हो गया 3, 3 इसको नाम देते हैं, इसको नाम देंगे 4, इसको नाम देंगे 5, 6, 7 और 8 तो ऑलरेडी बने हुए हैं। ये एक्टिविटी ए। ये हो गया आपके पास एक्टिविटी, इसको भी लाना है कहीं से बी। अब देखिए ज़रा सी डी ई, ठीक है। नहीं, ये तो डमी है, सॉरी। एक काम करते हैं, इसको डमी ना मान के ये मानते हैं, लेकिन इसका कुछ नहीं कर सकते, इसको इरेज करना ही पड़ेगा। तो इसको नाम देना पड़ेगा D1 और इसको नाम देना पड़ेगा D2, ठीक है। डी तक पहुंचे थे, ये हो गया E, ये हो गया F, ये हो गया सपोज, ये हो गया G, ये हो गया आपके पास H। अब ज़रा देख लीजिए, D1 D2 दिख रहा है ना हमें कुछ, तो D1 D2 में देखिए ज़रा क्या है हमारे पास। इसको मान ही लेते हैं, ये भी डमी है आपकी D1, इसको डमी नंबर 2 D2, इसको डमी नंबर 3 D3 और इसको डमी नंबर 4, ठीक है। नाम अपने तक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैंने शायद गलती ही कर दिया आज आपको, ये वाला थोड़ा बहुत ही कम्प्लेक्स है। चलो अगर समझ ना आए तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम करते हैं इसको, या ऐसा करते हैं। देखिए अब ज़रा, इफ 2 एक्टिविटीज स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट नोड्स, अगर 2 एक्टिविटीज जो है डिफरेंट नोड से स्टार्ट हो रही हैं, एंड हैव सेम सेट ऑफ प्रेडिसर एक्टिविटीज, लेकिन उन दोनों एक्टिविटीज क्या है, प्रेडिसर एक्टिविटीज जो है वो सेम है, विच आल्सो एग्जिस्ट, लेकिन साथ ही साथ जो है हमारे नेटवर्क में एग्जिस्ट इन द प्रेडिसर सेट ऑफ अदर एक्टिविटीज, कोई और एक्टिविटीज भी है, उनकी भी जो है वही प्रेडिसर है, तो उनको क्या कर सकते हैं, उनको हम यहाँ पर डमी से रिलेशनशिप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो डमी यूज करना है हमने, ये थोड़ा बहुत मेरा भी अब मन नहीं रहा, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो हम यहीं पर रखते हैं, ये वाला जो है रोल नंबर 4 और 5, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर रख लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से जो है आपके लेक्चर जो है रेगुलर रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि विद इन आज 15-16 विद इन 5-7-8 डेज जो है इस सब्जेक्ट को हम कंप्लीट कर दें, कोशिश करेंगे हम पूरी अपनी तरफ से। तो लेकिन जो है आपको सपोर्ट करना पड़ेगा हमारी चैनल को, तो उसके लिए जो है हमारे जो है आप जो है हमारी वीडियोस को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे। साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम के लिंक्स मिल जाएंगे, या जो है हमारी ईमेल भी आपको मिल जाएगी अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं। तो इस के साथ फिर हम जो है यहाँ पर आज अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।